मन की बात की इस कार्यक्रम के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस एकत्रीकरण में हमारे बीच में शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में यहाँ जिला के अध्यक्ष वर्धनपाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष मदन मेहता जी, हमारे बीच में यहाँ जिला के सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक यशपाल ठाकुर जी, पार्टी के हमारे साथी एसपीएमसी के पूर्व चेयरमैन रहे संजीव कश्यप जी, और हमारे बीच में यहाँ पर योगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे योगेश भरतिया जी, हमारे बीच में महिला मोर्चा की अध्यक्ष तर्पणा जी, पार्टी के हमारे साथी तरसेम भारती जी, सुंदरम जी, और उपस्थित सभी यहाँ बूथ के अध्यक्ष और बूथ के अध्यक्ष के साथ साथ में बूथ की सारी कमेटी जो हमारी इस पोलिंग बूथ पर है। मुझे आज के इस दौर के दौरान मिलना था यहाँ पर हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी, जो आपके विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। उनके पिताजी का दुखद निधन हुआ है। मेरा आना नहीं हो पाया था और आज मैं वहाँ उनसे मिलते हुए संवेदना व्यक्त करने के लिए आया था। और फिर आज संयोग ये भी है कि आज मन की बात का कार्यक्रम भी निर्धारित था, तो एक बार फिर से आप सबके बीच में इसी जगह दूसरी बार में मन की बात में यहाँ पर आप सबके साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस भी है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और आज मतदाता दिवस भी है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। इसलिए उस दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें आज के इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं कहना है आज, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने मन की बात को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और ये मन की बात का आज 130वां एपिसोड था शायद। और आप कल्पना करो कि ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो नियमित रूप से कई वर्षों से लगातार चल रही है, निर्धारित दिन के लिए चल रही है। जिस प्रकार मन की बात का ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें शायद मुझे लगता कि चुनाव की आचार संहिता के दौरान थोड़े वक्त के लिए व्यवधान आया, अन्यथा जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया है, एक भी एपिसोड उसमें मिस नहीं हुआ है। और मन की बात एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी प्रधानमंत्री जी जो अवसर निकालते हैं, लेकिन पूरे देश भर से बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी हमको मिलती है जो जानकारी हम तक नहीं पहुंची। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आज
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से 10 साल पहले उन्होंने स्टार्टअप की शुरू की थी, और स्टार्टअप की शुरुआत की थी तो उस वक्त लोगों के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या भला है, क्या इससे होना है। और नए जो इनोवेटिव आइडिया के साथ हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां काम कर सकते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। और आज पूरी दुनिया में भारत स्टार्टअप में तीसरे स्थान पर आ गया, यानी कि बहुत बेहतर ढंग से हमारे नौजवान जो है स्टार्टअप के माध्यम से अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए रोजगार का भी जरिया तलाशने में सफल हुए हैं, और उसके साथ साथ में देश के लिए बहुत सारी चीजें देने के लिए भी सफल हुए हैं। पर्यावरण के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात की, किस प्रकार से स्वच्छता उनके दिल के बहुत करीब का विषय है, और जब भी उनको मौका मिलता है इस पर हमेशा वो बोलते भी हैं। आज भी पर्यावरण गाँव में लग करके नाले में जा करके सफाई का अभियान चलाए, और इस तरह से अनेकों बातों का जिक्र होता है इसमें, जहां हमको जानकारी मिलती है। और बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्सपोजर मिलता है, जिनको जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको पहचान नहीं बन पाती है, और उनके बारे में जानकारी हासिल करके जब प्रधानमंत्री जी मन की बात में उनका जिक्र करते हैं तो आप कल्पना करिए कि उस व्यक्ति के बारे में पूरा देश जानने लगता है। सुदूर किसी आदमी ने ट्राइबल के इलाके में रह करके ये काम किया है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों को अभी तक इस तरह का एक्सपोजर मिला है, पहचान मिली है, जिनने अच्छे काम किए। अलग तरह का ये कार्यक्रम मन की बात का कार्यक्रम है, और मैं देख रहा था कि परसों हमारी बीसी थी, मैं कहूँ परसों हमारी बीसी, जिसमें पार्टी की ओर से विशेष, और संभवतः वो प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन थी एक तरह की, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से हमको संदेश आया कि अपने अपने प्रदेश में एक बैठक करिए, वीसी करिए, और उस वीसी के माध्यम से इंश्योर करो वर्तमान में जो हमारा टारगेट, जो मन की बात का जो कार्यक्रम को सुनने का है, उसको और ज्यादा बेहतर करना है। और उसमें एक चीज और भी जोड़ी अब, कि जिस दिन मन की बात होगी तो उस दिन पोलिंग बूथ की कमेटी की बैठक भी होगी। अभी भी यहाँ पर उनके जो हमारे बूथ की कमेटी यहाँ पर है उनके साथ मिलेंगे, फोटो भी खींचेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि मैं चिंतित था, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कल ग्रुप कॉल के माध्यम से सभी पार्टी के पदाधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फ पड़ने के कारण कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह वो मोबाइल का नेटवर्क चला गया है, कई जगह वो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है, तो इस तरह की दिक्कत आई। मैं आज सुबह जो है अध्यक्ष जी को और संगठन मंत्री जी को बता रहा था कि ऐसे इलाकों में कठिनाई आएगी अब की बार, क्योंकि अब की बार का मन की बात का आग्रह बहुत जोर से था कि इसको पूरा करना है। तो मैंने कहा पूरे प्रदेश के जो ऐसे इलाके जहां स्नो बाउंड एरिया है वहां थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आप बहुत बेहतर ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कहने की हो गई है, लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाह रहा हूं कि 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हुआ है, और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, जब 3 साल बीत जाते हैं तो हमारा अगले तैयारी का काम शुरू हो जाता है, तैयारी का वक्त शुरू हो गया। सारी चीज को लेकर के हम सब लोगों को तैयारी करनी है।
और जो जिन मुद्दों को लेकर के विशेष तौर से आज की तारीख में जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे बने हैं उनके बारे में जानकारी नीचे तक पहुंचाने की प्रयत्न करना, और उसमें प्रमुख रूप से जो मनरेगा का नाम का परिवर्तन करके वीवी जी राम जी, हालांकि लोग बोल रहे थे कि यार वो तो नाम लेने में अब नया नाम सीखना पड़ेगा। अगर नया नाम सीखने में सरल है, मेरे नाम के आगे जी लगा दो, पीछे भी लगा दो, पूरा हो जाएगा काम। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के लोग इसमें शोर डाल रहे हैं, बेवजह का डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। और मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम तो 2009 में जोड़ा गया है। उससे पहले कभी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम जवाहर रोजगार योजना हुआ करता था, फिर उसके बाद नरेगा रखा इसका नाम। बहुत सारी, मतलब को एक बार नहीं को लगभग दर्जन बार इस तरह की योजनाओं के नाम में परिवर्तन हुए हैं। और जो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि मोदी जी आएंगे तो मनरेगा को खत्म करेंगे, मनरेगा को खत्म नहीं, 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार का उसमें प्रावधान किया गया है। अगर रोजगार 15 दिन के अंदर नहीं मिलेगा तो उसमें भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। और इसमें पहले रोजगार का ही पहले प्राथमिकता होती थी, अब रोजगार के साथ साथ में विकास प्राथमिकता है। अब आने वाले समय में वीवी जी राम जी के माध्यम से आप स्कूल के भवन बनाएंगे, उसमें भी जो है वो कन्वर्जेंस में इस योजना का लाभ मिलेगा। अब मनरेगा की तरह उस तरह का नहीं रह गया कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, यही चलता था। और पूरे 5 साल के बाद लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी कोई चीज दिखती नहीं थी। अब जो है एसेट क्रिएट किए जाएंगे, और यानी कि काम होगा तो वो काम जो है वर्षों तक दिखेगा। इस काम को जो है वीवी जी राम जी की माध्यम से बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो उसमें पहले 6% होते थे उनको बढ़ा करके अब 9% कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ नाम का परिवर्तन किया। और जो कांग्रेस के लोग शोर डाल रहे हैं, यार आपने तो हमारी योजनाएं, नाम तो नहीं, नाम तो बदले ही बदले, आपने तो कितनी योजनाएं बंद कर दी। आज हम कांग्रेस के नेताओं को पूछे कि आपने हिमकेयर योजना को बंद किया है कि नहीं किया? लगभग बंद कर दी। आपने सहारा योजना का पैसा 1 साल से नहीं दिया है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? आपने शगुन योजना को बंद कर दिया, आपने जनमंच को बंद कर दिया, आपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया। आपने कितनी सारी योजनाएं बंद कर दी, और यहां तो मनरेगा का सिर्फ नाम बदला है। और सही मायने में उनकी परेशानी इस बात से कम लगती है मुझे कि गांधी जी का नाम नहीं। परेशानी सबसे ज्यादा उनकी है कि बीच में राम जी आते, इस बात पर परेशानी होती है उनको ज्यादा। तो बेवजह की परेशानी से वो अपने आप को अलग करे, और इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता इसके विरोध का। और दूसरा जो है, बिहार के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि नारा चला था कि गद्दी छोड़, क्या बोलते, वोट छोड़ गद्दी छोड़, एक नारा था। और उसके पीछे क्या है? SIR पर अनावश्यक रूप से शोर डाल रहे हैं। पूरा देश का हर नागरिक इस बात से सहमत होगा कि जो भारत का नागरिक है, वोट देने का अधिकार उसको होना चाहिए। क्या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या किसी दूसरे देश का नागरिक होकर के वो भारत का मतदाता होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए। और इसलिए
खासतौर से जो SIR का ये जो प्रोसेस चला है, पूरा जो वोटर लिस्ट जो है बिल्कुल उस तरह से होनी चाहिए जो जेन्युइन वोटर है, सही वोट कटे नहीं और गलत वोट बने नहीं। क्या गलत है इसमें? लेकिन उसके बावजूद भी शोर डाल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के भी बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहां पर SIR शुरू होने वाला है। इसलिए गलत तरीके से जो वोट बना है तो उसको काटिए, और गलत तरीके से कोई वोट काटा है उसको ठीक उसको बनाइए। किसी ने ऐसा वोट, कोई हमारा जेन्युइन वोट है लेकिन वोट तो उसको काटने का प्रयत्न किया है, तो इस बात को लेकर के हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और SIR जो है, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, दर्जन बार से ज्यादा तो हो चुका है पहले, मोर देन 12 टाइम्स SIR हो चुका है पहले। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी हुआ है और हमारी गवर्नमेंट में भी हुआ है। ये तो सारी चीजों को लेकर के कि चुनाव में परिणाम कांग्रेस के अनुकूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि अब ठीकरा किसके सिर पर है। कभी कहेंगे EVM खराब है। EVM खराब है तो हिमाचल के चुनाव को आप, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई बीजेपी की, तो कहा कि EVM खराब है, EVM की वजह से हारे। ये सारी चीजें नहीं चल सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दो चीजों पर विशेष तौर से नीचे तक ठीक जानकारी पहुंचाने के लिए हमको काम करना होगा। एक तो मनरेगा के नाम में जो परिवर्तन किया है, उससे मनरेगा की स्पिरिट बिल्कुल भी खत्म नहीं की गई है। उसमें सिर्फ नाम का परिवर्तन है और प्रोविजन जो उसमें किए गए हैं एक्ट में, वो और बेहतर किए हैं, अच्छे किए हैं, जो आने वाले समय के लिए देश के हित में होंगे, पूरे प्रदेश के हित में होंगे, समाज के हित के होंगे, जनता के हित के होंगे। और दूसरा जो SIR पर जो ये बिना वजह का जो है वो शोर डाल रहे हैं, तो उस बात को लेकर के भी मुझे लगता है कि आप लोगों को नीचे तक जानकारी पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। आज यहाँ आपकी इस बूथ पर आकर के आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर राजीव सहजल जी के पिताजी के दुखद निधन पर हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में जो इस विधानसभा क्षेत्र में जो कमी रही है, उस कमी को पूरा करेंगे। सरकार भाजपा की होगी, प्रचंड बहुमत के साथ होगी। और कसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा फिर जीत करके आए, सरकार का हिस्सा बने, ये हम सब लोग चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उसमें आप सब लोग जो है वो उसमें सफल होंगे। पूरे प्रदेश भर में त्राही त्राही मची हुई है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशन वालों को पेंशन नहीं, मरीज का इलाज नहीं, और गुंडों का राज चला हुआ है, गोलियां चल रही है, तलवारें चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, चिट्टा जा करके घर घर में पहुंचने की स्थिति में हो गया, नौजवान बर्बाद हो रहा है, सड़कों पर मर रहा है। तो ये स्थिति आज की तारीख में है, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। मंत्री एक दूसरे के यानी के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे, अधिकारियों के खिलाफ मंत्री बोल रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी आई होगी। लेकिन मित्रों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये दौर जो है बहुत खराब दौर में से रहा है हिमाचल प्रदेश ने। एक तो आपदा के कारण 3 साल में तबाही हुई है, और आपदा के साथ साथ में
फिर ये सरकार भी आपदा से कम नहीं, तबाही तबाही है। तो इसलिए इस दौर को सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं ख़त्म होने का, और ख़त्म होने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, वक्त पूरा होने जा रहा है। लेकिन वक्त को संभालिए, काम करिए, मजबूत करिए संगठन को और आगे बढ़िए। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।